नीड्स के लिए, कि ऐसे लोग मैनिपुलेटिव भी बहुत होते हैं। वो तो चाहे आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है या नहीं है, बाउंड्री सेट करना तो आई थिंक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करते हो और सामने वाले की एक के बाद एक एक्सपेक्टेशंस पूरी करते चले जा रहे हो, तो अल्टीमेटली आप उसको सब्लिमिनल लेवल पर एक ऐसा मैसेज दे रहे हो कि वॉट एवर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, आई एम गोइंग टू फुलफिल इट। तो जब भी आप नहीं करोगे तो सामने वाला रिवोल्ट करेगा या अननेसेसरी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप सामने वाले की 10 की 10 एक्सपेक्टेशंस पूरी कर भी सकते हैं, तब भी जान करके एक आध को छोड़ दो। बिल्कुल। जैसे मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि भाई बच्चे हैं, अगर वो जिद करते हैं तो 10 में से हम सारी चीज़ें उसको दिला सकते हैं, वी कैन अफोर्ड इट। स्टिल 10 में से 2-3 बार मना करना ज़रूरी होता है ताकि उसको ना सुनने की आदत हो। वरना बाहर में तो ना, नहीं तो आगे जाकर के दिक्कत हो जाएगी, बाहर में तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मे बी इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, आई एम जस्ट थिंकिंग राइट नाउ, कि अगर आपका पार्टनर ऐसा है या ऐसी है, तो उसके पीछे जो जड़ है वो ये है कि उस इंसान ने लाइफ को एक्चुअल में एक्सपीरियंस ही नहीं किया है एक ब्रॉड तरीके से, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेकर के वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही कन्फाइंड है। बिल्कुल। क्योंकि उसने हो सकता है कुछ ज़्यादा देखा ही नहीं है दुनिया में, और आज की डेट में तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि अब थेरेपी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो थेरेपी फ्रॉम अ मास पर्सपेक्टिव इज नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। इट्स सॉल्यूशन ओनली व्हेन प्रॉब्लम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है, तब तो वो करना ही पड़ेगा इफ यू कैन अफोर्ड इट। बट मान लेते हैं कि आप या तो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या फिर जो ये जो बिहेवियर है या ये जो प्रॉब्लम है ये अभी एक्सट्रीम लेवल पर नहीं गई, एक मॉडरेट लेवल पर है, तो अब क्या किया जाए, तो कैसे डील किया जाए? सिंपल आइडिया कुड बी ट्रैवल करो। और ट्रैवल वो वाला नहीं जैसा हम लोग ट्रैवल का मतलब समझते हैं ज़्यादातर लोग, कि गए कहीं पर किसी जगह पर जाके पूछा कि हाँ भाई यहाँ पे साइट सीइंग के लिए कौन सी अच्छी जगहें हैं, 4-5 जगह सर्च करी, वहाँ जाकर के फ़ोटो खिंचाई और फोटो डाल दी और बोला देखो। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए ट्रैवल मत करो। ट्रैवल की डेफिनेशन बहुत लोगों की जो है वो आई एम नॉट श्योर क्या है, बट मेरी जो ट्रैवल की डेफिनेशन है वो ये है कि इफ़ यू आर गोइंग टू अ प्लेस, स्टे देयर विद अ लोकल पर्सन। आजकल तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप उन लोगों के साथ में रह सकते हो। अगर साथ में नहीं भी रहना चाहते हो, उनके आसपास में रहो, किसी विलेज के आसपास में रहो, उस विलेज में जाओ, पूरा दिन स्पेंड करो, जा करके उनकी लाइफ देखो। क्योंकि देख करके हम जितनी जल्दी सीखते हैं ना, उतना बातों से नहीं सीख सकते। क्योंकि अगर ये सेशन कोई देखेगा, सुनेगा, समझेगा तो ठीक है, एक लेवल तक उसको समझ आएगा। थेरेपी के लिए भी अगर वो जाएगा और अगर वो अंदर से चेंज होना चाहता है तो वो थेरेपी उसको हेल्प करेगी, बट अगर वो नहीं चाहता है तो वो नहीं हेल्प करेगी। बट अगर कोई नहीं भी अपने आप को बदलना चाहता है या चाहती है, और वो किसी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कि वो कुछ ऐसा देखता है जो उसकी लाइफ से बिल्कुल अलग है, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग खुल जाएगा। एंड द मोमेंट दैट हैपन्स, तो आई थिंक वहाँ से एक शुरुआत हो गई एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलने की। वहाँ से उनको समझ आएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है दुनिया में, लोग ऐसे भी जीते हैं, अच्छा ऐसे घर भी होते हैं, इस तरह की रिलेशनशिप्स भी होती हैं, इस तरह की लाइफ भी होती है। तो उसका दिमाग खुलेगा पॉसिबिलिटीज़ की तरफ, और जैसे ही खुलेगा तो ना चाहते हुए भी उसको अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी समझ आने लग जाएंगी विच मे बी द बिगिनिंग ऑफ अ मैसिव चेंज इन हिज और हर लाइफ। क्योंकि मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करी है कि जो लोग जितना ज़्यादा जानते हैं ना, यानी जिनको एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग होती है लाइफ की इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस, वो उतना ही ज़्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ होते हैं। और जिनके पास में जितनी कम नॉलेज होती है, या जितना कम एक्सपोजर होता है, या जितने कम वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उतना ही नैरो उनकी थिंकिंग होती है, उतना ही उनके अंदर ये सेंस ऑफ इन्फ्लेटेड एक ईगो होती है, या अपने आप को बाहर से ऐसा दिखाने के लिए कि नहीं हमें तो सब पता है। इस तरह के ट्रेट्स डेवलप होने लग जाते हैं उनके अंदर। सर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, बट अगर इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस कहाँ से आएगी, इसको थोड़ा सा समझते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं, माइंड की डेप्थ को समझते हैं। बेसिकली क्या होता है, हम सब, यू, मी और एनीबडी फॉर दैट मैटर, हम सब एक पैटर्न में घूम रहे होते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता है। हमारा अपना एक रूटीन होता है, हमारा अपना एक कंफर्ट जोन होता है, हमारा अपना एक हैबिचुअल एक पैटर्न होता है जिसके अंदर हम जाने अनजाने घूम रहे होते हैं। एक तरह का हमारा बिहेवियर होता है, वो एक ही तरह से चल रहा होता है। तो इफ़ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ नॉट सेल्फ कॉन्शियस इनफ टू बी कॉन्शियस ऑफ द अदर पर्सन's नीड, जबकि वो अभी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। वो कब हो सकता है, या तो वो अकेला कहीं जाए कुछ दिन के लिए, तो जब वो अकेले, उनके पास में कुछ नहीं होगा करने के लिए, यहाँ तक कि अपना स्मार्टफोन भी नहीं होगा, कोई टेलीविजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तब ऐसी इनसाइट्स आएंगी। तब एक इंसान को रियलाइज होगा कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ सामने वाले के साथ में। इन अदर वर्ड्स, कि जो एग्जिस्टिंग जो पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा।
सो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग दैट पैटर्न, बिकॉज अगर कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलने वाला। बातों के लेवल पे बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में, अभी किसी ने सुना बड़ा अच्छा लगा, बट जैसे ये वीडियो खत्म हुई उसके बाद में सब भूल गए। सो ऑल आई एम सेइंग इज पैटर्न को तोड़ो। अगर आप खुद नार्सिसिस्ट हो, यानी खुद बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, एरोगेंट हो, और सामने वाले की नीड्स को नहीं समझते हो, और उसकी वजह से आप अंदर से और ज़्यादा लोनली होते चले जा रहे हो, आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सामने वाले की भी लाइफ में हो रही है, तो अपने इस पैटर्न को ब्रेक करो, यानी अपने डेली रूटीन को ब्रेक करो। द मोमेंट यू डू दैट, तब कुछ नया होने की पॉसिबिलिटी है। इफ़ यू डोंट डू इट, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो बदल जाएगा या बदल जाएगी, वो कोशिश करेगा या करेगी 1 दिन तक या 2 दिन तक बदलने की मैक्सिमम, उसके बाद वापस से वही होगा जो होता आया है। बट स्टार्ट्स सीइंग समथिंग एल्स जो रेगुलर उसकी लाइफ से बिल्कुल अपोजिट है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि एक मेजर शिफ्ट आ सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक कपल है, मैरिड है, उसके घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। अब वो कुछ दिन के लिए जाता है किसी ऐसे इंसान के घर में रहने के लिए, मान लो कोई दूर का रिलेटिव है, कुछ है, वो कहीं गांव में रहते हैं, वहां पर वो गया और उसने जा करके देखा कि वहां पर उनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी है। नाउ दिस इज लाइक ब्रेकिंग अ पैटर्न। एकदम से वो कुछ ऐसा देख रहा है जो आज तक उसने देखा है बचपन से, उससे बिल्कुल अलग है। मान लो उसके घर में उसके पेरेंट्स की भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए नॉर्मल का मतलब क्या कि लड़ाई झगड़ा इज नॉर्मल, कॉन्फ्लिक्ट इज नॉर्मल। फिर उसने ऐसे एकदम से एक रिलेशनशिप देखी जहां पर के रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, जहां पर दोनों एक दूसरे के लिए जेन्युइनली केयर करते हैं। और उसने ये नहीं कि कुछ मिनट के लिए उनको ऑब्जर्व किया कि किसी शादी में गया और वहां जाकर के देख लिया ना, मैं कह रहा हूं उनके साथ रहा वो 4-5 दिन या 7 दिन ऐसे लोगों के साथ में, और उसने उनके बिहेवियर को बारीकी से ऑब्जर्व किया। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसकी रिलेशनशिप चेंज होगी या नहीं है? या ये कह लो किस केस में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? एक है कि हम बैठ करके उसको ज्ञान दें, आप या मैं या कोई भी इंसान, कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, वो गया हाँ ठीक है करूँगा, उसके बाद में सब भूल गया, वापस वहीं के वहीं। एक है उसने कुछ ऐसा देख लिया जो भी आज तक उसने देखा था उससे बिल्कुल अलग है, और वो कोई इल्यूजन नहीं है, वो कोई फिक्शन नहीं है, यानी किसी बुक में नहीं पढ़ा है उसके बारे में, कोई फेरी टेल नहीं है, रियलिटी है। उसने रियल में कुछ ऐसा देखा जो उससे बिल्कुल अलग है। मानो वो किसी एनजीओ में चला गया, वो एनजीओ में चला गया और वहाँ जाकर के उसने कुछ ऐसा देखा कि लोग सेल्फलेसली सर्व कर रहे हैं उन बच्चों को जिनसे उनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उनकी इतनी केयर कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो क्या कुछ शिफ्ट होगा या नहीं होगा? यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं, इनफैक्ट 3 चीज़ें हो रही हैं। एक, उसका पैटर्न ब्रेक हो रहा है जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है। दूसरा, वो जब उन लोगों से दूर रहता है ना कुछ दिन तक अकेला, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको इंपॉर्टेंस समझ आती है और लोगों की, कि उन लोगों की इंपॉर्टेंस क्या है उसकी लाइफ में। तीसरा, वो कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहा है जो आज से पहले उसने नहीं किया है, उसका एग्जैक्ट अपोजिट जो अब तक वो करता आया है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उसका जो वर्ल्ड व्यू है, जो वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है, वो बदलेगा। अगर वो बदल गया तो काम हो गया। जब तक वो नहीं बदला, फंडामेंटली द वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ नहीं बदला, तब तक कुछ नहीं बदला। तो उसमें 2 चीज़ें ज़रूरी है कि मेरी वाइफ इस तरीके से नहीं करती, इसकी वाइफ अच्छी है, आ सकता है, बट दैट इज स्टिल बेटर देन जो भी उसकी लाइफ चल रही थी। बिल्कुल। उससे बुरा क्या होगा जो पहले हो रहा था? उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, कि वो पर्सन पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड था। तो अब बेसिकली क्या है कि वो वहाँ जा करके देखेगा, अच्छा इसकी वाइफ कितनी अच्छी है, मेरी वाइफ कितनी गंदी है। ये भी एक वे हो सकता है देखने का। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसके दिमाग में आए कि अच्छा ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, और वो जा करके बात करे अपनी वाइफ से, या बेटर स्टिल दोनों हो वहाँ पर और दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं उस कपल को। तब उन दोनों को ही कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, तो थोड़ा बहुत तो सामने वाले को भी कुछ समझना पड़ेगा। तो दोनों हैं वहाँ पर और दोनों जा करके देख रहे हैं। बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि हम एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को डायग्नोज कर ही नहीं सकते हैं। रीज़न बीइंग कि इसकी जो डेफिनेशन है, अगर हम बात करें सेल्फिशनेस की, तो मुझे बता दो इस दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो सेल्फिश नहीं है? बिल्कुल सर, ये चीज़ जब तक एक्सट्रीम में नहीं से दैट दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि अगर हम इस वर्ड की बात करें नार्सिसिज्म, ये आया कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या है? जब मैंने जा करके गूगल किया तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आया वहाँ पर कि ये बेसिकली एक ग्रीक माइथोलॉजी में ये चीज़ है, नार्सिसिस्ट। हाँ, कि ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर ये है टर्म नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट या नार्सिसिज्म, ये एक इंसान के उस पर है। हाँ, नार्सिसस नाम था उसका, जो कि अपनी रिफ्लेक्शन देख करके बहुत खुश होता था, Right. और एक दिन पानी में गिर गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको खुद से ही इतना प्यार हो गया, या ये कह लो वो खुद को ले करके इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि वो डूब करके मर गया। तो दिस मे और मे नॉट बी अ ट्रू स्टोरी, बट सिंबॉलिकली अगर समझा जाए तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी जो सेल्फ इमेज है, हमारी अपनी खुद की एक सेल्फ इमेज होती है, अगर आप उसमें ज़रूरत से ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं या उसको ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो आप उसी में डूब के मर जाएंगे। बिल्कुल। सो इसको आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक लेवल पर तो हर कोई नार्सिसिस्ट है, हर एक को अपनी सेल्फ इमेज अच्छी लगती है, हर कोई उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, किसी को भी बुराई अच्छी नहीं लगती है। हर एक के अंदर एक सेल्फ प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म होता है कि अपनी इमेज को हर कोई प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, उसको डिफेंड करता है, उसको इन्फ्लेट करता है अच्छा फील करने के लिए। नहीं तो आपको अच्छा कैसे फील होगा? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गुड फीलिंग्स, गुड इमोशंस, उसका कनेक्शन किससे है? कहीं ना कहीं आपको अपने आप को कुछ अच्छा बोलना पड़ेगा, तभी तो अच्छा फील होगा। नहीं तो ना तो अच्छी फीलिंग होगी ना बुरी फीलिंग होगी। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, यू हैव टू लुक एट योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव? ये तो हम ही ठप्पा लगा रहे हैं ना, एक्चुअल में तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। एक इंसान है, वो अपने आप को बोल रहा है कि देखो मेरी सैलरी 50,000 रुपये है तो मैं कितना खुश हूँ। किसी दूसरे आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है। उसकी तो कमाई 1 घंटे की 50,000 रुपये है, तो उसके लिए तो वो गरीब है। बट अपने माइंड में उसने अपनी एक इमेज बनाई, उस इमेज को पॉजिटिव का ठप्पा लगाया, उस इमेज को इन्फ्लेट किया अपने माइंड में, अब ही इज फीलिंग गुड। अगर उसको ज़्यादा नीचे गिरा दिया कि अरे मेरी लाइफ तो बेकार है, मेरी लाइफ, आई थिंक इन अ नटशेल जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है ना, अगर मैं उसको सम अप करूं, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो रूट कॉज है ना, वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लाइफ इज। जिसको एक्चुअल में समझ है ना कि लाइफ क्या है, उसमें कभी भी ये ट्रेट देखने को नहीं मिलेगा। वो डाउन टू अर्थ होगा, क्योंकि उसने लाइफ को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर लिया होगा, उसने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देख लिया होगा, तो उसको समझ आ गया होगा कि मैं कितना कम जानता हूँ। जिसको जितनी ज़्यादा नॉलेज होती है ना, एक्चुअल में नॉलेज होती है, उसको ये भी नॉलेज होती है कि मेरे को कितनी नॉलेज नहीं है, कि कितना कुछ है जो मैं नहीं जानता हूँ, तो दैट पर्सन बिकम्स हम्बल। बट जिसको जितनी कम नॉलेज होती है, उसको ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ ही जानता हूँ। इसी से रिलेटेड, सिर्फ आपने कहा लाइफ से रिलेटेड, इनफैक्ट अपने आप को भी जानना, लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड अपने